अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी के ही कुछ फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स में भी देखेंगे, प्लांट्स में भी देखेंगे, ठीक है। और रेस्पिरेशन देखेंगे और एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, ऐसे ही। तो ये सारी बायोलॉजी के अंदर सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि सेल से रिलेटेड होती है और बॉडी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम सेल के साथ और उसके कुछ ऑर्गेनेल्स के साथ, ठीक है। तो सेल जो है बेसिकली 1665 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो कॉर्क के टिश्यूज होते हैं ना, कॉर्क आपको पता होगा कि लकड़ी का ही एक पीस, उसे कॉर्क कहते हैं ना, उसके कैप्स बनाए जाते थे पुराने दौर में। बोतलों के जो कैप होते थे वो कॉर्क के होते थे, ठीक है। तो उसका ही उसने एक टिश्यू उठाया, उसको उसने अपनी माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखा, तो उसने देखा उसे बहुत से एम्प्टी रूम्स नजर आए, ठीक है, हेक्सागोनल शेप के। तो उसने उनका नाम रखा सेलुला। सेलुला लफ्ज का मतलब क्या था? इटालियन था शायद। तो सेलुला लफ्ज का मतलब था कि एम्प्टी रूम्स। बाद में सेलुला से सेल वर्ड बना, ठीक है। और ये भी देखा गया कि सेल प्लांट्स में ही नहीं, क्योंकि उसने तो प्लांट का देखा था ना, लकड़ी किसमें थी? प्लांट्स में। तो उसने देखा कि वो प्लांट में नहीं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। और फिर बाद में देखा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी सेल के ही बने होते हैं। इसी तरह ये एक सेल थ्योरी बनाई गई जो कि श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, ठीक है। आगे जाके साल तो आप देख लीजिएगा, साइंस में सालों को इतना वो नहीं देखा जाता किस साल में हुआ। अच्छा, तो सेल थ्योरी क्या कहती थी? क्या कहती है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का, वो है सेल, ठीक है। जिसके अंदर सेल नहीं है वो लिविंग थिंग नहीं है। जैसे कि वायरस, वायरस सेल का नहीं बना, इसलिए हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे ही रखते हैं, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग वाले भी हैं उसमें, इस वजह से लिविंग भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा भाई, सेल थ्योरी ये कहती है, ठीक है, कि प्लांट्स भी सेल के बने, एनिमल्स भी सेल के बने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सेल के ही बने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल को और ज्यादा डीपली देखा गया तो पता चला सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल का सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी है, अंदर हमारी बॉडी के हार्ट भी है, किडनीज भी है, लंग्स भी है, इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है ना। इस तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स है, वैसे ही सेल में ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि सारा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के अंदर जो ब्रेन होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। विच ऑर्गेनेल इज द ब्रेन ऑफ द सेल? आप बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है। प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है सेंटर में पाया जाता है। सॉरी, एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के करीब, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। तो अब हम सेल्स को देखते हैं और देखेंगे तो ही समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहले प्लांट सेल को अगर देखें तो प्लांट सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे कहा जाता है सेल वॉल। और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज एक पॉलीमर है, ठीक है। अच्छा भाई, प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है सेलुलोज, उसके अंदर एक दूसरी लेयर आती है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की। सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो हमें बताया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सिंगर और निकलसन। अच्छा भाई, एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको सेल वॉल नहीं कहा जाता। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो फिर होगा क्या? एनिमल सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, वो भी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। अच्छा भाई, इन मेम्ब्रेन्स का काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना बाहर के जर्म से या जो भी चीज है। इस तरह सेल की आउटर लेयर क्या है? या तो सेल वॉल होगी अगर प्लांट है, और अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना और ट्रांसपोर्ट भी बाहर से मटेरियल्स का इन और आउट। ये काम एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल से भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का ही काम होगा, ठीक है। से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और फूड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो ये काम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल को देखें तो सेल के अंदर एक पूरे में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है ना,
प्लांट एनिमल दोनों की बात की जाए तो वो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, ठीक है, जेल लाइक होता है थोड़ा, और इसके अंदर 90% तो वाटर ही होता है ऐसा समझ लो, और बाकी 10% क्या चीजें होती है, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल है। ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबको कंट्रोल करता है, सबको ऑर्डर देता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अच्छा, मेन चीज देखते हैं क्या है, मेन चीज है डीएनए। डीएनए जो है न्यूक्लियस में ही होता है ना, जो हमने सुनते आए हैं डीएनए ही होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन सारी डीएनए में होती है ना। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, डीएनए जब कंबाइन हो रहा है तो बनते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, इंसान की बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हैं, डीएनए की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको, और क्रोमोसोम्स या डीएनए की बात अगर मैं कर लूं तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, हमारा हेयर कलर, हमारी आईज का कलर, हमारे पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम्स में होगी, कोई डिजीज है वो भी उसी के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया न्यूक्लियस का, है ना। अच्छा, डीएनए के अलावा एक और भी मॉलिक्यूल होता है जिसे कहते हैं आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक और चीज जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना, सही है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सही है। अब एक और ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जिसको कहते हैं ईआर। ईआर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना मटेरियल्स को थ्रू आउट द सेल, सही है। अच्छा, ईआर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। रफ को मैं आर ईआर बोलूँ, स्मूथ को एस ईआर, ये भी सही रहेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या था, प्रोटीन बनाना। तो फिर इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो रफ ईआर होते हैं उनका काम भी क्या है, प्रोटीन बनाना, सही है। इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल बन गए हैं तो उनको ये खत्म कर सकता है, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये लिपिड्स की भी सिंथेसाइज कराते हैं, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों को भी ये सिंथेसाइज करते हैं, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और ऑर्गेनेल है जो साइज में थोड़ा बड़ा है जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसी ने इसे डिस्कवर किया था। अच्छा, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करना, उसको सॉर्ट आउट करना, फिर उसके पैकेजेस बना के दोबारा बाहर निकाल देना। मतलब मेरे पास प्रोटीन्स है, मैंने उन्हीं को मॉडिफाई कर दिया, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया, तो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करके दोबारा उसने बाहर सेल में भेज दिया। तो ये काम होता है गोल्जी बॉडीज का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। वैक्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर क्या होती है, सेल की जो खाना या वेस्ट मटेरियल या दूसरी चीज होती है वो स्टोर हो सकती है, ठीक है। प्लांट और एनिमल के वैक्यूल में थोड़ा फर्क है। प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं बहुत, प्लांट का वैक्यूल एक ही होता है, परमानेंट होता है और लार्ज होता है, जबकि जो एनिमल्स के वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मेनी होते हैं, मतलब बहुत सारे, और टेम्परेरी भी होते हैं, मतलब बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो एक काम तो यही है दोनों का स्टोर करना, ठीक है। अच्छा, एक और ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं, चीजों को खा जाते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम एक एमसीक्यू आ सकते हैं कि व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनेल हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो खुद को भी मार सकते हैं, वो है लाइसोसोम्स। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसा भी एक वक्त आता है कि वो एंजाइम्स इसी को खा जाते हैं, लाइसोसोम को ही, सही है। तो इस तरह से ये है ऑर्गेनेल। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि खुद को ही खाएं, वैसे दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी खा सकते हैं, मार सकते हैं, और ऐसा भी वक्त आ सकता है कि ये पूरे सेल को ही मार सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जरूरी भी होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन तो बच्चों को भी याद हो गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी की फुल फॉर्म अब क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, इसी से हमें एनर्जी मिल रही है, इस मॉलिक्यूल से ही। ठीक है, एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तब उससे एनर्जी निकलती है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा बॉडी हमारे सेल के अंदर ऑस्मोसिस भी होती है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही फर्क है कि ऑस्मोसिस जो है एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेमी परमेएबल है, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। ठीक है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है ऑस्मोसिस। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रोसेस थे हमारे सेल के रिलेटेड। ठीक है, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल थ्योरी क्या है, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडीज हैं। ठीक है, इनका मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस का बताया। सही है, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसे स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद करने हैं। एक ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को, और अगर फ्लावर्स हैं तो उन्हें रेड, पिंक, येलो कलर देते हैं, और अगर रूट्स हैं तो उन्हें व्हाइट कलर देते हैं। ठीक है, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीव्स के अंदर, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होंगे? ये होंगे फ्रूट्स और फ्लावर्स में, जो कि इनको अलग अलग कलर देंगे एक्सेप्ट ग्रीन। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, तो ये रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए रूट्स का कोई कलर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने के काम आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम अलग से देखेंगे, एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, जिससे सनलाइट के जरिए प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है फ्लावर्स को, तो ये हेल्प करता है पोलिनेशन में। जितना अच्छा कलर होगा, उतने जितना ब्राइट कलर है, उतने ज्यादा इंसेक्ट्स आएंगे ना पोलिनेशन में हेल्प कराने के लिए। ठीक है, अच्छा, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर कर, खाने को स्टोर करना, ये ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। ठीक है, और रूट्स में यही तो होता है। रूट्स में क्या होता है? फूड स्टोर हो सकता है बहुत सारा। पोटैटोस की एग्जांपल ले लें, पोटैटोस क्या है? स्टोर्ड है ना पोटैटोस में सारा फूड, और वो रूट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पोटैटो जो है रूट नहीं होती है, असल में वो मॉडिफाइड स्टेम ही होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें थी ऑर्गेनेल्स से कुछ। ठीक है, प्लांट और एनिमल के सेल में फर्क भी पता होना चाहिए आपको, और एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए, और इसके अंदर जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाए सेल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी सेल के हिसाब से। अच्छा, ये भी नोट कर लेना कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ही वो साइंटिस्ट है जिसने ब्राउनियन मोशन का भी हमें बताया था कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ये है जिगजैग मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो नोट करें सारे लेक्चर को, जो चीज समझ नहीं है पूछें। ऑल द बेस्ट।